नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपको आपके कक्षा 10वीं में हिंदी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन औपचारिक पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने और औपचारिक पत्रों के जो रूपरेखा है, नियम है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इनके बारे में बताया था। आइए आज विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से औपचारिक पत्र को जानते हैं। पत्र लेखन कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हम विभिन्न मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से पत्र लिखते हैं, परंतु पत्र जो पृष्ठ पर लिखे जाते हैं, कागज़ में लिख कर भेजे जाते हैं, उनका एक अपना विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन, औपचारिक पत्र। प्रारूप को मैंने पूर्व वीडियो में भी प्रस्तुत किया था। इसमें देखिए, सर्वप्रथम विद्यालय का नाम एवं पता हो सकता है, विद्यालय के बदले कार्यालय भी हो। उसके पश्चात विषय, फिर संबोधन व्यक्त करते हैं। उसके मध्य भाग में जो मुख्य विषय वस्तु जो प्रश्न में दिया जाता है उसको लिखा जाता है। उसके पश्चात समापन करते हैं। फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना परिचय यहाँ पर देते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। तो ये तो हुए पत्र के प्रारूप। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पत्र में प्रारंभ और अंत आपके अभ्यास पुस्तिका या पृष्ठ के बाएं भाग से ही प्रारंभ हुआ है, मार्जिन तरफ से, और बाएं भाग में ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये हुए पत्र के प्रारूप। आइए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम जानते हैं कि प्रश्न दिए गए, आपके परीक्षा में दिए जाए, उसके लिए आप पत्र कैसे लिखें। तो यहाँ पर प्रश्न है, गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनके रोकथाम के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। अब पत्र किस लिए लिखना है? क्योंकि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। किससे लिखना है? थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। तो प्रारंभ करेंगे, जैसा कि हमने प्रारूप में देखा, सेवा में थाना प्रभारी महोदय जी, नई कोतवाली, नागपुर। फिर विषय लिखेंगे, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की सूचना देने हेतु पत्र, या रोकथाम के लिए पत्र लिख सकते हैं। फिर यहाँ संबोधित करते हुए थाना प्रभारी को, महोदय जी, मैं इस पत्र के माध्यम से नागपुर के नई कोतवाली इलाके में हो रही चोरियों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। ये कोई छात्रा ने लिखे हैं पत्र। यहाँ आए दिन कभी किसी के दरवाजे टूट जाते हैं, तो कभी ताले टूट जाते हैं। दिन दहाड़े चोर घरों में घुसकर लूटपाट करते हैं। बाजार में चलती हुई स्त्रियों के गले से चैन खींच ली जाती है। गली में खड़ी गाड़ियों को चोर चुरा ले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में यह रोज की बात हो गई है। कृपया इन बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कुछ कीजिए। हो सके तो पुलिस द्वारा गश्त की संख्या बढ़ा दीजिए, जिससे अपराधियों में डर बना रहे। ये था हमारा मुख्य विषय वस्तु कि हमारे क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनको रोकना है। समस्या से हमने थाना प्रभारी को अवगत कराया। अब अंतिम रूप देते हैं पत्र को। तो मुझे आशा है कि आप हमारी परेशानी समझेंगे और समस्या की जो सुरक्षा है, हमारे क्षेत्र की सुरक्षा है, उनका तुरंत प्रबंध करेंगे। इस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भावधी लिखेंगे। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा नहीं लिखेंगे, क्योंकि थाना प्रभारी के हम छात्र नहीं हो सकते। और अपना नाम, फिर नीचे दिनांक, और नीचे दिनांक के ऊपर में पता भी लिख सकते हैं, जैसे मोहल्ले वासी। इस प्रकार से ये औपचारिक पत्र का एक नमूना हुआ, प्रारूप हुआ। आइए दूसरे पत्र के माध्यम से जानते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाएं
मंगवाने का समुचित प्रबंध करने का अनुरोध किया गया। तो पत्र लिखेंगे सेवा में प्राचार्य महोदय जी या प्राचार्य महोदया जी। ये सिर्फ एक आपके लिए प्रारूप दिया गया है, इसके आधार पर आप पत्र लिख सकते हैं। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल, सीतासोंगी, महाराष्ट्र। विषय पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं की व्यवस्था संबंधी पत्र। महोदय जी या महोदया जी, आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में आने वाली हिंदी की पत्रिकाओं की संख्या बहुत ही कम है, जबकि अंग्रेजी की 8 पत्रिकाएं आती है। ऐसे आप, ये सिर्फ उदाहरण के लिए लिए गए, ऐसी आप दूसरे कारण भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए पत्र को हम लिखेंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पुस्तकालय में हिंदी की निम्न पत्रिकाएं मंगवाने की समुचित व्यवस्था की जाए, जिनमें से ये पत्रिकाएं हैं बाल भारती, चंपक, मुस्कान, इंडिया टुडे। इस प्रकार से ये जो पत्र है उसको हम पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं मंगवाने के लिए प्राचार्य से अनुरोध कर रहे हैं। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम पत्र को अंतिम रूप देते हैं। आप धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका आज्ञाकारी छात्र कक्षा 10वीं से 25 अगस्त को लिखा गया यह पत्र। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अवकाश के लिए आवेदन पत्र। आपकी माताजी का ऑपरेशन होना है, उनकी देखभाल के लिए आपको 15 दिन की अवकाश चाहिए। इसके लिए आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो पत्र लिखते हुए पहले जैसा कि आपको बताया गया है कि संबोधित करेंगे सेवा में प्राचार्य महोदया जी, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल, सीतासोंगी, तालुका तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। विषय 15 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया गया है। महोदया जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। कोई एक छात्रा है जो यहाँ पर पत्र लिखती है। गत 15 दिनों से मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। यहाँ पर हम अपने अब विषय वस्तु को पूर्ण करेंगे। और चिकित्सकों ने बीमारी का इलाज ऑपरेशन बताया है। पिताजी काम के कारण माताजी के साथ हर समय नहीं रह सकते। मेरी माताजी को मेरी बहुत ज़रूरत है। ये हमने अपने विषय वस्तु यहाँ प्रस्तुत किए। अब पत्र को अंतिम रूप देते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरी माताजी की देखभाल के लिए 15 दिनों का अवकाश प्रदान करने। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं अपना संपूर्ण कार्य समय पर कर लूँगी, चाहे वो कक्षा कार्य हो, गृह कार्य हो, जो भी है अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लूँगी। आशा है आप मेरी परेशानी समझेंगे और मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान करेंगे। इस प्रकार से विषय वस्तु पूर्ण किए और पत्र को अंतिम रूप दिए। फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, और यहाँ पर नाम अब हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप सही का यदि आवेदन पत्र ऐसे लिखते हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर कक्षा अपना 10वीं दिनांक 26 अगस्त 2020। इस प्रकार से ये पत्र को हमने पूर्ण किया। आशा करता हूँ कि आपको पत्र लेखन के जो प्रारूप है, औपचारिक पत्र के उदाहरण है, वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर दिए गए प्रश्न का प्रारूप के साथ उत्तर लिखेंगे। आप रवि कुमार है। आपके पिताजी का स्थानांतरण मुंबई से औरंगाबाद हो गया है, अतः अब आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं। इस संबंध में शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्राचार्य को पत्र लिखे हैं, कारण बताते हुए कि आपके पिताजी का स्थानांतरण मुंबई से औरंगाबाद हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको आज के जो पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप, उदाहरण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप भी ऐसे पत्र लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।
तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।